नमस्कार, मैं दीपक। आज मैं आप सबको ब्रह्मांड के उत्पत्ति और अंत की प्रक्रिया धर्म और विज्ञान के आधार पर प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। ये कोई वैज्ञानिक नहीं जानता, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड निराकार ब्रह्म से शुरू हुआ, निराकार से महतत्व, फिर महतत्व से अहंकार, फिर अहंकार से पंच तन्मात्रा, फिर पंच तन्मात्रा से पंच स्थूल भूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अब मैं वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर बता रहा हूँ। वैज्ञानिक इसे बिग बैंग कहते हैं। पंच तन्मात्रा से सर्वप्रथम आकाश तत्व डार्क मैटर उत्पन्न हुआ, लेकिन कैसे? प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से। और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल पंच तन्मात्रा के फोर्स से बने। इस समय ब्रह्मांड में हर तरफ आकाश तत्व डार्क मैटर था, इतना ज्यादा कि इसके दबाव से सुपरमैसिव ब्लैक होल उत्पन्न हुए। सुपरमैसिव ब्लैक होल में आकाश तत्व डार्क मैटर का लय होता है। फिर आकाश तत्व डार्क मैटर से वायु तत्व उत्पन्न हुआ, लेकिन कैसे? प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से। ये भी एक तरह के प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हैं, जो आकाश तत्व डार्क मैटर के प्रभाव से बनते हैं, जिनसे वायु तत्व गैस उत्पन्न होता है। फिर वायु से अग्नि, हाइड्रोजन गैस से नेब्युला में तारे की उत्पत्ति हुई। फिर अग्नि से जल बना H2O। साथ ही ग्रह जब बनते हैं तो वो तरल होते हैं उच्च तापमान में। फिर जल से पृथ्वी, ग्रह का तापमान जब कम होता है तो वो ठोस ग्रह बनते हैं। मतलब जल से पृथ्वी। ये है ब्रह्मांड के उत्पत्ति की प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रमाण के साथ अब ब्रह्मांड के अंत की प्रक्रिया बता रहा हूँ। पृथ्वी जल में परिवर्तित होता है। जब ग्रह का तापमान बढ़ता है तो वो तरल अवस्था में बदल जाता है। मतलब पृथ्वी जल में, फिर जल अग्नि में, फिर अग्नि वायु में, फिर वायु अग्नि जल पृथ्वी तारे से बने ब्लैक होल से आकाश तत्व डार्क मैटर में परिवर्तित होते हैं। फिर आकाश तत्व डार्क मैटर सुपरमैसिव ब्लैक होल से पंच तन्मात्रा में परिवर्तित होते हैं। यहाँ आप वैज्ञानिक प्रमाण देखिए। आकाश तत्व डार्क मैटर और वायु गैस दोनों की उत्पत्ति प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से होती है और इनका अंत भी ब्लैक होल से होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल में आकाश तत्व डार्क मैटर पंच तन्मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड फिर से बिग बैंग से पहले की अवस्था में पहुंच जाता है, शून्य में। ये है ब्रह्मांड के बनने और इसके अंत की प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रमाण के साथ मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ। पंच तन्मात्रा या प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से आकाश तत्व डार्क मैटर की उत्पत्ति होती है और सुपरमैसिव ब्लैक होल से आकाश तत्व डार्क मैटर का अंत होता है। लेकिन ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है। ब्रह्मांड का सृजन और संहार होता रहता है, लेकिन ब्रह्मांड का अंत मतलब महाप्रलय नहीं होता। महाप्रलय कई कल्पों के बाद होता है। इसमें सारा ब्रह्मांड निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है और फिर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये है ब्रह्मांड के बनने और अंत की प्रक्रिया प्रमाण के साथ, जो कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। धर्म ग्रंथ पंच तन्मात्राओं से आकाश तत्व की उत्पत्ति बताते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देते। वैज्ञानिक प्रमाण मैंने दिया, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, और वैज्ञानिक भी ये बोलते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से डार्क मैटर उत्पन्न हुआ, लेकिन उनके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कैसे उत्पन्न हुए। और वैज्ञानिकों ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से वायु गैस के उत्पत्ति की बात नहीं कही है। ये वैज्ञानिकों को नहीं पता। ये मैंने बताया कि पंच तन्मात्रा के प्रभाव से प्राइमोर्डियल ब्लैक होल उत्पन्न हुए। इससे आकाश तत्व डार्क मैटर उत्पन्न हुआ और ऐसे ही आकाश तत्व डार्क मैटर के प्रभाव से भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल उत्पन्न हुए। इससे वायु गैस उत्पन्न हुआ। ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से बने हैं। ये है ब्रह्मांड के उत्पत्ति और अंत की प्रक्रिया, जो कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं, ये मैंने बताया।